जैसे मैंने बॉन्ड मॉडल में कंसिडर किया T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे क्या स्थिति चल रही है, फिर हमने टेम्परेचर को बढ़ा के देखा, T ग्रेटर देन 0 पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया, फिर हमने रियलाइज किया कि टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो क्या सिचुएशन वहां पर बनती है। क्लियर है, ये हमारा यहां पर चल रहा है डिस्कशन। अब मैं इसी चीज को बैंड मॉडल में आपको समझाने वाला हूं, समझिएगा ध्यान से। हमने बोला किसी भी सिलिकॉन सॉलिड के अंदर अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कम कर दी जाए तो जो एनर्जी है वो एनर्जी बैंड बन जाती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। एनर्जी क्या बन जाती है, एनर्जी बैंड बन जाती है। यानी कि जिस बैंड में हम अपर बैंड या हायर एनर्जी लेवल को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और लोअर बैंड यानी कि लोअर एनर्जी लेवल को बोलते हैं बैलेंस बैंड। यही है बैंड मॉडल। समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, ये है बैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो है एनर्जी गैप। ओके, अब इसी थ्योरी को मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है। समझिएगा, ध्यान से सुनना, सारी चीज समझ जाएंगी। एक बार में सारी चीजें आप समझ पाएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। देखिएगा, सबसे पहले मैंने बोला एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर मतलब लो एनर्जी है, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है चारों तरफ। तो ऑब्वियस है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर होंगे, वैलेंस सेल में होंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पर होंगे, वैलेंस बैंड में होंगे। ओके, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर कंप्लीटली कंडक्शन बैंड होगा एम्प्टी, खाली। लिखिएगा, एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन all valence electrons are present in conduction band. I am really sorry, in valence band. Conduction band is completely empty. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यहां फुल स्टॉप लगा, फिर लिखा कंडक्शन बैंड इज completely empty. लेकिन आप एक चीज जानते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर जो फ्री स्टेट्स हैं, यानी कि जो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो स्टेट्स अवेलेबल हैं, है ना। एम्प्टी स्टेट्स पड़ी हुई हैं, खाली जगह बहुत सारी। कितनी है, 4n। क्या मैं बात कर चुका हूं, 4n क्या है। अगर हम बात करते हैं किसी एक सिलिकॉन एटम की तो उसके अंदर होती हैं 4 खाली जगह। बुरा मत मानना, ये मैं पढ़ा चुका हूं। सिलिकॉन एटम के अंदर कितनी जगह होती हैं, 3p2 में 6 स्पेसेस हैं, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, 4 जगह खाली पड़ी हुई हैं। तो n नंबर ऑफ एटम्स को हम पास लेके आते तभी सॉलिड बना। तो सिलिकॉन सॉलिड के अंदर कितनी एम्प्टी स्पेस बनी हुई है, 4n एम्प्टी स्टेट्स यहां पर हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इनको हम बोल रहे हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी स्टेट्स। ये कहानी सुनाई जा रही है अब आपको T इज इक्वल टू 0 केल्विन पर। और यहां पर कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। कंडक्शन बैंड में क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स हैं। वहां पर है एम्प्टी स्टेट और यहां पर है इलेक्ट्रॉन। जलवा देख रहे हो आप, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये भरे पड़े, ये इलेक्ट्रॉन, छोटे बड़े इलेक्ट्रॉन नहीं है। आई एम सॉरी, थोड़े से रफ सा बन रहा है, बट जस्ट बी फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट यार प्लीज। ओके, जैसा भी यहां पर ये क्या बैठे हुए हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम जिनको बोलते हैं। ये कहानी है कब की, T इज इक्वल टू 0 केल्विन की। तो ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। अब आप एक चीज बताइएगा कि बैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है और बैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ है। सुनना ध्यान से। अच्छा, बैलेंस बैंड भरा हुआ है, इससे क्या मतलब है? बैलेंस बैंड भरा हुआ है तो बैलेंस बैंड में जैसे मान लीजिए यहां पर एक जगह थी, आप ऐसे समझो 100 लोग हैं, 100 ही कुर्सियां डली हुई हैं। तो क्या
एक आदमी उठ के दूसरी कुर्सी पे जा पाएगा? नहीं, वहां पहले से इंसान बैठा हुआ है। तो ऑब्वियस है कि 100 लोग हैं और 100 ही कुर्सियां हैं, तो सभी कुर्सियां सिस्टमैटिकली भरी रहेंगी, कोई कहीं भी मूवमेंट नहीं करेगा नेचुरली। एनालॉजी समझो यार। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपके पास अगर जितनी सीट्स हैं, जितनी स्टेट्स हैं, 4n स्टेट्स हैं, यहां पर 4n स्टेट्स हैं, यहां की सभी 4n स्टेट्स खाली पड़ी हुई हैं, यहां की सभी 4n स्टेट्स क्या हैं? भरी हुई हैं। तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से भरी हुई हैं, तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं चल फिर सकते, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है चलने के लिए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चलेगा कौन? तो कंडक्शन ऑफ करंट होगा 0। समझिएगा, बात मुझे एक ही बतानी है। T = 0 केल्विन पर सिलिकॉन सॉलिड में एक ही चीज हो रही है। हम इसको दो तरीके से, दो थ्योरी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया बॉन्ड मॉडल से, मैंने बोला कि कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं चल पा रहे हैं। यहां पर हम इसको समझ रहे हैं किससे? बैंड मॉडल से, कि बैंड मॉडल इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगा। बैंड मॉडल इज व्हाट? एनर्जी। एनर्जी इस बात को कैसे जस्टिफाई कर रही है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, हम इस बात को नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है लेकिन जगह नहीं है, कहां मूव करें? सारी स्टेट भरी हुई है। अरे कोई जगह स्टेट्स खाली होगी, वहीं पे तो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? जहां स्टेट अवेलेबल होगी। स्टेट ही नहीं है, जगह ही नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। लिखेगा एट T = 0 करंट फ्लो at T = 0, ऐसे लिखो, when external source is connected, when external source is connected, external लिख दिया मैंने, when आप लिख लो, मैं लिख रहा हूं, है ना, when external source is connected, no current flow, no current will flow, because no current will flow। क्यों नहीं होगा बोलो? because लिखिएगा आगे, because conduction band has no electron and balance band is completely filled, और balance band is completely filled के ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा there is no states where electron can move। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के लिए कोई स्टेट खाली ही नहीं है। there is no empty states so that electron can move। ब्रैकेट में लिख लिया आपने, there is no empty state so that electron can move। that's why यहां पर करंट फ्लो क्या होगा? 0। इस डायग्राम को आप नोट कर लें। यहां पर आप चाहें तो लिख दें कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली एम्प्टी, खाली है इसकी दुनिया। ओके, बात समझ में आ रही है? यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी हैं उन सब पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, कोई भी स्टेट एम्प्टी नहीं है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो सकता। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारी स्टेट्स खाली पड़ी हुई हैं, इसलिए यहां पर मूवमेंट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? अब हम बोल रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस T > 0, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब दोबारा से मैं इस मॉडल को ड्रॉ कर रहा हूं। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए हमने देखा ये है, दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड हियर इट इज द बैलेंस बैंड। ये है मान लीजिए बैलेंस बैंड, ठीक है, दिस इज बैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मतलब हम क्या करने वाले हैं? यहां पर इसको एनर्जी देने वाले हैं। कितनी एनर्जी चाहिए होगी बोलो? जितना एनर्जी गैप है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कितना एनर्जी गैप है। अगर हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी दे दें जितना एनर्जी गैप है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में। यस और नो? यस। लिखिएगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस thermal energy is provided if provided thermal energy is greater than and equal to energy gap। अगर ये स्थिति बन गई, मतलब इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा की थर्मल एनर्जी हमने दे दी अगर, then electron
start moving from then electron start moving from बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जैसे अगर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें जितनी थर्मल एनर्जी है, सॉरी जितनी एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा अगर आप एनर्जी दे देंगे तो ऑब्वियस है क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जैसे यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स में से फॉर दैट मैटर सपोज मैं कंसिडर करूँ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला, ये दिस वन, ये यहाँ से मूव कर गया। तो जैसे यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर जगह क्रिएट हो जाएगी, एम्प्टी स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया तो नेचुरली आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ, और यहाँ पर क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, है ना, क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, बहुत सारे स्टेट्स बनी हुई थी, ये खाली स्टेट बनी हुई है, धड़ 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 खाली स्टेट, सॉरी खाली स्टेट यहाँ पे बनी हुई है। अब इन खाली स्टेट्स में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो अब यहां पर आएगी बाहर, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है यहां तक सभी को दोस्तों? यहां पर आ गया है इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये जो खाली स्पेस बन गया इसे बोलते हैं होल। बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है, आपको समझ में आ गई ना तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, बिलीव में। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत स्लो पॉसिबल और रिलेटेड वे में आपको पढ़ाऊं, समझिएगा ध्यान से। मैंने बोला बैलेंस बैंड में जो भरे हुए थे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, उनको अगर हम इतनी थर्मल एनर्जी दे दें कि जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा है, तो क्या होगा, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कहां पर, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, अब यहां पर बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां जा सकता है, इसका मन करेगा तो आगे जा सकता है, मतलब पूरे कंडक्शन बैंड में कहीं भी ये इलेक्ट्रॉन चल सकता है। तो क्या अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया? यस। मतलब हम बैंड मॉडल के थ्रू ये समझ पा रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो अब ये बन चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब अगर मैं सप्लाई को कनेक्ट कर दूं तो क्या करंट फ्लो होगा? एग्जैक्टली क्यों, अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। लिखिएगा, नाउ व्हेन एक्सटर्नल सप्लाई इज कनेक्टेड करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, या ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब आप एक चीज देखिएगा, जैसे यहां पर अब देखना, पहले यहां क्या दिक्कत थी, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट होने की ना होने की वजह क्या थी, यहां पर जगह ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉन कहां मूव करे। अब देखना, अब यहां पर खाली जगह हो चुकी है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन का अगर मन करेगा तो यहां पे आ सकता है, इस इलेक्ट्रॉन का मन करेगा तो अब ये जगह यहां पर होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन भाग गया, यहां जगह हो गई, यहां पर आ सकता है। समझ रहे हो? अब 100 लोगों में से एक आदमी चला गया उठ के दूसरी जगह, तो अब एक कुर्सी खाली हो गई। अब जितने 99 लोग बचे हुए हैं, वो उस एक कुर्सी पर कोई भी आके बैठ सकता है, तो जहां से वो उठ के आएगा वहां जगह खाली हो गई, वहां पर कोई दूसरा बैठ सकता है। तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो आंखें बंद करके, तो आप सोचोगे क्या उन लोगों में अब मूवमेंट होना पॉसिबल है? बिल्कुल है। अब एक स्टेट खाली हो चुकी है जहां पर वो आ जा सकते हैं, तो वो स्टेट जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन भाग के इधर गया तो यहां स्टेट खाली होगी, यहां पर ये आ जाएगा। अब यहां खाली होगी, यहां पर ये भाई साहब आ जाएंगे, यहां पर यहां जगह खाली हो जाएगी तो यहां पर ये आ जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं कि जैसे ही हम एक्सटर्नल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो बैलेंस बैंड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। लिख लीजिएगा, व्हेन एक्सटर्नल सप्लाई इज कनेक्ट, लिख लिया ना। फ्री इलेक्ट्रॉन, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द कंडक्शन बैंड एंड ड्यू टू empty state available in balance band, electron will also start moving in the balance band. So दोस्तों, अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बैलेंस बैंड में भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट पर्पस क्या था, ये आपको कन्वे करना कि 0 केल्विन पर यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, T>0 पर करंट फ्लो हो रहा है। इस बात को हमने बैंड मॉडल से समझा, बॉन्ड मॉडल से भी समझा, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, थ्योरी एक ही है। बात समझ पा रहे हो? मतलब जो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है वो एक है। वो क्या है अल्टीमेट कॉन्सेप्ट? कि 0 केल्विन पर करंट फ्लो नहीं होता है, और T>0 पर टेम्परेचर बढ़ाने पर, थर्मल एनर्जी देने पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ये हमने समझ लिया। लेकिन हम इसके
लिए दो थ्योरीज बना रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर आप चाहें तो उसको बॉन्ड से समझें कि बॉन्ड टूटा नहीं था तो करंट फ्लो नहीं था, बॉन्ड टूट गया करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ये पहली थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी हमने क्या देखी कि जब हमने T इक्वल टू 0 केल्विन रखा तो सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में थे, बैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा हुआ था, करंट फ्लो हो नहीं सकता था, कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली था, इसलिए करंट फ्लो यहां पर नहीं हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड में भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फिर हमने बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो ऑब्वियस है कि अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करेगा, यहां पर जगह खाली हो गई तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे ये अब मूव कर पाएंगे। तो बात ये है कि हम इसी कॉन्सेप्ट को दो थ्योरीज को अप्लाई करके समझ सकते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में हम दो तरह की थ्योरीज की चर्चा करते रहते हैं, बैंड मॉडल से भी समझ सकते हैं और बॉन्ड मॉडल से भी समझ सकते हैं। क्लियर है? दोनों का जो पर्पस है वो एक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जहां पर मैं कंपैरिजन करूंगा बैंड मॉडल और बॉन्ड मॉडल की। तो आज के सेशन के लिए इतना हम पर्याप्त रखेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव मास एंड इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेप्ट ये क्या है इनके बारे में भी थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।